सबसे पहले हम NSE इंडिया की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक सर्च करेंगे जो FNO में ट्रेड होता हो। हम यहाँ पे DLF ले लेते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको लैडर वाली या CD वाली जो एग्जांपल दी थी कॉल और पुट समझाने के लिए, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होती है, वहाँ पे मैंने DLF की एग्जांपल ली थी। तो यहाँ पे हम DLF ले लेते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन चेन का जो लिंक आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ से DLF की ऑप्शन चेन निकल आएगी। ये देखिए ये DLF की ऑप्शन चेन निकल आई है हमारे सामने। यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस है DLF का, वो चल रहा है 111 रुपये 30 पैसे। क्योंकि जो मैंने आपको CD वाली एग्जांपल दी थी, वहाँ पे मैंने जो रेट लिया है 109 रुपये 85 पैसे कुछ लिया है, वो संडे का रेट है, क्योंकि मैंने वो उतना पार्ट संडे को बनाया था वीडियो का। तो ये जो पार्ट है ये मैं अब 5 तारीख को बना रहा हूँ, यानी आज मार्केट लाइव है, इसलिए ये जो DLF का प्राइस है यहाँ पे 111 रुपये 30 पैसे आ रहा है। अब देखिए इस वाली एग्जांपल में मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा क्या होता है, और अंडरलाइंग स्टॉक भी बताऊंगा क्या होता है। अगर आपको याद हो, मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ किया था कि अंडरलाइंग स्टॉक। अंडरलाइंग स्टॉक का मतलब होता है कि जिस भी ऑप्शन में, जिस भी शेयर के आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं कॉल या पुट में, उस शेयर को अंडरलाइंग स्टॉक बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम DLF की बात करें, ये हमारे लिए अंडरलाइंग स्टॉक होगा, क्योंकि हम इसकी ऑप्शन के में ट्रेड कर रहे हैं या इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? अंडरलाइंग स्टॉक क्या होगा? अंडरलाइंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जिसकी हम कॉल या पुट में ट्रेड करते हैं, उसको अंडरलाइंग स्टॉक बोला जाता है। तो इस केस में अंडरलाइंग स्टॉक क्या होगा? DLF होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अंडरलाइंग स्टॉक, वो कौन सा है? DLF। तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए ये जो कॉलम है ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है। ये वाले रेट चेक करंट मार्केट प्राइस से ये वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं कि हम कितनी प्राइस को अपसाइड या डाउन साइड में स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है 5-5 रुपए के जो डिफरेंस में आ रहे हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। और यहाँ पे ये जो येलो वाला एरिया अपीयर हो रहा है, ये जो येलो वाला एरिया कॉल के केस में, ये देखिए ये कॉल है, कॉल के केस में ये जो येलो वाला एरिया है, ये सारा एरिया इन द मनी कॉल को डिनोट करता है। और पुट के केस में ये जो येलो वाला एरिया है, यहाँ पे ये जितना भी एरिया है, ये सारा इन द मनी पुट को डिनोट करता है। अब मैंने आपको बताया था CD वाली एग्जांपल में, ये जो करंट मार्केट प्राइस है कॉल के केस में, कॉल ऑप्शन के केस में, ये जो करंट मार्केट प्राइस है उससे जो भी स्ट्राइक प्राइस या जो भी प्राइसेस नीचे होंगे, वो सारे इन द मनी होंगे। देखिए ये जो 111 रुपये का जो करंट मार्केट प्राइस है, उससे ये 110 भी नीचे है, 105 भी, और ये 80 वाला प्राइस भी इससे नीचे आएगा। इसलिए यहाँ से लेके ये सारा एरिया येलो है और ये इन द मनी है। पुट के केस में मैंने आपको बताया था कि जो भी प्राइसेस ये करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होंगे, जो भी प्राइसेस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होंगे, वो सभी क्या होंगे? इन द मनी होंगे। तो देखिए ये 111 जो करंट मार्केट प्राइस है, उससे ये वाला स्ट्राइक प्राइस 15 भी ऊपर है, 120 भी ऊपर है, ये सारे प्राइसेस ऊपर है। इसलिए ये वाला जो एरिया है येलो वाला, ये सारा इन द मनी पुट को डिनोट करता है। अब यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग स्टॉक और स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता लग गया होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें से फिर हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए करंट मार्केट प्राइस जो है DLF का 111 रुपये 30 पैसे है, और ये जो 110, 105, 100 ये सारे इन द मनी है। इनमें से हम ये वाली जो 110 वाली कॉल है, इसका जो प्रीमियम आ रहा है यहाँ पे देखिए 6 रुपये 55 पैसे आ रहा है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें से हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम ले लेते हैं एग्जांपल DLF की। इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 111 रुपये 30 पैसे। क्लियर है दोस्तों? 111 रुपये 30 पैसे इसका करंट मार्केट प्राइस है। और इसकी जो हम कॉल ले रहे हैं इन द मनी वाली, इन द मनी ITM, इन द मनी वाली जो कॉल ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस उसका कितना है? स्ट्राइक प्राइस उसका हम ले रहे हैं 110 रुपये। 110 रुपये उसका स्ट्राइक प्राइस है। और उस 110 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, उसका जो प्रीमियम चल रहा है या उसकी जो कॉस्ट है या उसका जो रेट चल रहा है इस वक्त कितना है? 6 रुपये 55 पैसे, 6.55। अब मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन के केस में अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करें, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, आपने जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देना है। क्लियर है दोस्तों? इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन के केस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल ऑप्शन
राइट दोस्तों, ये हम जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो कॉल ऑप्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखा है, फॉर्मूला जो लगाया है वो है करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस हमारा कितना चल रहा है अभी, 111 रुपये 30 पैसे। तो यहाँ पे हम 111.3 ले लेते हैं और उसमें से माइनस कितना करेंगे, स्ट्राइक प्राइस कितना लिया है हमने, किस कौन सी कॉल ली है, 110 वाली ली है, तो इसको अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 रुपया 30 पैसे बच गया है, क्लियर है दोस्तों, ये जो 1 रुपया 30 पैसे बच गया है, ये क्या चीज डिनोट करता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू को डिनोट करता है। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये रियल प्राइस होता है किसी भी चीज का, रियल प्राइस। यानी अब आप ये मान के चलिए कि जो ये जो डीएलएफ का करंट मार्केट प्राइस 111 रुपये 30 पैसे चल रहा है और इसकी जो एक्सपायरी है इस वाली स्ट्राइक प्राइस की, या जो भी इसके जो ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं दिसंबर महीने के, वो जो एक्सपायर होंगे वो 29 दिसंबर 2016 को एक्सपायर होंगे। अब ये मान के चलते हैं कि इसकी जो एक्सपायरी होगी 111 रुपये 30 पैसे पे ही होगी, ये मान लेते हैं कि इसी रेट पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 29 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। तो उस केस में ये जो स्ट्राइक प्राइस है 110 वाली, उसमें ये वाली वैल्यू बच जाएगी एक्सपायरी में, यानी इतनी वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी, 1 रुपया 30 पैसे उसकी रियल वैल्यू है, ये वैल्यू उस वक्त बच जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो अब हम इसमें से टाइम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो पुट और कॉल के जो ऑप्शन है दोनों में सेम ही है। उसमें क्या करना है हमने, ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन का जो भी रेट होगा या ऑप्शन का जो भी प्रीमियम होगा उसमें से हम इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। हमारे पास यहाँ पे टाइम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमारे पास ऑप्शन प्राइस कितना है, 6 रुपये 55 पैसे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 रुपीज़ 55 पैसा माइनस हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 रुपया 30 पैसे। तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो अब ये जो निकल के बच गया है, ये 5 रुपये 25 पैसे जो हमारे पास बैलेंस आया है, ये क्या चीज़ है, ये टाइम की वैल्यू है। इसका मतलब ये है, आज देखिए आज 5 दिसंबर है और इसकी जो एक्सपायरी होनी है डीएलएफ की ऑप्शन की, ये देखिए ये 29 दिसंबर को एक्सपायर होगा। इसका मतलब जो इसमें ये 5 रुपये 25 पैसे क्या चीज़ है, आज अगर 5 तारीख है, 5 दिसंबर है और ये एक्सपायर होगा 29 दिसंबर को, तो इसकी एक्सपायरी में आज से 29 दिसंबर तक 24 दिन पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये जो इस प्रीमियम में 6 रुपये 55 पैसे जो प्रीमियम अभी 110 वाली स्ट्राइक का चल रहा है, उसमें 5 रुपये 25 पैसे तो सिर्फ टाइम वैल्यू है। ये टाइम वैल्यू कितने दिनों की है, 24 दिनों की। यानी ये कितने दिनों की कॉस्ट हमसे इस वाले प्रीमियम में वसूली जा रही है, कॉस्ट ऑफ 24 डेज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये जो 5 रुपये 25 पैसे है ये 24 दिनों की कॉस्ट है, और जैसे जैसे ये दिन कम होते जाएंगे ये कॉस्ट भी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए 24 दिन तो इसी महीने की एक्सपायरी है, अगर आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ले लें तो इस महीने के 24 और अगले महीने के मान के चलिए 25 या 29 जो भी एक्सपायरी होगी, तो ये 50 दिन हो जाएंगे एक्सपायरी में, तो ये जो कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी। मतलब जितनी जितनी इसमें एक्सपायरी के दिन बढ़ते जाएंगे उतनी कॉस्ट इसकी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसके दिन कम होते जाएंगे एक्सपायरी के, इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी टाइम वैल्यू की। इसीलिए ऑप्शन में जब ट्रेड करें तो इस बात का ध्यान में रखें कि उसमें टाइम वैल्यू कितनी है और अगर आप कितना लंबा उसमें स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान में रखें। अब ये तो हमने जो एग्जांपल ली थी वो इन द मनी कॉल की ली थी, इसी तरीके से अब हम कोई आउट ऑफ द मनी कॉल की एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिर से डीएलएफ में देखते हैं, ये जो नीचे व्हाइट वाला एरिया है कॉल के केस में, ये सारा एरिया किस चीज़ को डिनोट करता है, आउट ऑफ द मनी के जो कॉल ऑप्शन है उसको डिनोट करता है। यहाँ से हम ये जो 115 वाला स्ट्राइक प्राइस है इसको हम चूज कर लेते हैं। इसकी जो करंट कॉल का जो रेट चल रहा है वो 4 रुपये 5 पैसे चल रहा है, इसको हम ले लेते हैं अब एग्जाम्पल में। अब हम यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल ले रहे हैं, आउट ऑफ द मनी ओटीएम ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं 115 वाला, जिसका जो रेट चल रहा है अभी ये देखिए 4 रुपये 5 पैसे इसका रेट चल रहा है। तो ये ले लेते हैं 4.05। क्लियर है दोस्तों। फॉर्मूला वही रहेगा कॉल ऑप्शन के केस में, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक का है, यानी अंडरलाइंग स्टॉक का जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसमें से हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये डिफरेंस जो है ये नेगेटिव आ जाए तो उसको आप जीरो रीड करेंगे, और क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वो जीरो तो हो सकते हैं बट नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते।
तो चलिए अब ये जो 4 रुपये 5 पैसे जो कॉस्ट है, ये स्ट्राइक प्राइस 115 वाली जो कॉल हमने ली है आउट ऑफ द मनी, इसमें से देखते हैं इसमें हमें कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। तो हमारा फार्मूला है करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देंगे। हमारा करंट मार्केट प्राइस है 111 रुपये 30 पैसे, और उसमें से माइनस करेंगे जो स्ट्राइक प्राइस है हम ले रहे हैं 115 रुपये, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो फिगर आई है माइनस में आई है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इस केस में हम जो ये 3 रुपये 7 पैसे नेगेटिव डिफरेंस आया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज़ीरो रीड करेंगे। क्लियर है दोस्तों? इसमें हम जो इसको रीड करेंगे वो ज़ीरो रीड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वाली जो 4 रुपये 5 पैसे की जो हमसे प्रीमियम लिया जा रहा है 115 की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करने के लिए, उसमें रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, रियल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। और जो ये 4 रुपये 5 पैसे है वो क्या चीज़ को डिनोट करता है, वो प्योरली टाइम वैल्यू को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे तो ये ज़ीरो आ गया है, इसका मतलब जो बाकी वैल्यू है वो सिर्फ टाइम वैल्यू बची हुई है। तो इसका जो फॉर्मूला है लगाने का वो था ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस में से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम हमारे पास है 4 रुपये 5 पैसे, और उसमें से अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो माइनस करें तो ये 4 रुपये 5 पैसे बच जाएगा। और ये 4 रुपये 5 पैसे कितने दिनों की कॉस्ट हमसे या टाइम की कॉस्ट ली जा रही है, वो 24 दिनों की कॉस्ट ली जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे हम ये करंट मार्केट प्राइस से दूर जाते जाएंगे, मतलब डीप आउट ऑफ द मनी कॉल की तरफ जाते जाएंगे, ये जो टाइम की वैल्यू वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ये टाइम की वैल्यू भी कम होती जाएगी, उस तरीके से ये जो 4 रुपये 5 पैसे ये कम होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इतना पार्ट मैंने समझाया है कॉल ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम एक पुट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, और वहाँ से भी हम देख लेते हैं कि इन द मनी पुट जो है या आउट ऑफ द मनी पुट है, उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू और आउट ऑफ द मनी के केस में टाइम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक पुट की एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाली जो है, ये वाला जो एरिया है ये पुट का एरिया है, ये जो वाइट वाला एरिया है आउट ऑफ द पुट का एरिया है, और ये जो येलो वाला एरिया है वो इन द मनी पुट को डिनोट करता है। पहले हम इन द मनी पुट को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं 120 वाला, 111 से क्योंकि ये ऊपर है तो 120 वाला प्राइस हम ले लेते हैं। इसकी जो प्रीमियम चल रहा है इस वक्त या कॉस्ट चल रही है वो 11 रुपये 50 पैसे है। तो अब हम कौन से किसकी बात कर रहे हैं, हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम इन द मनी ले रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस कौन सी ले रहे हैं, 120 वाली, जिसका जो प्राइस चल रहा है देखिए 11 रुपये 50 पैसे है। तो हम 11 रुपये 50 पैसे ले लेते हैं, ये पुट का प्राइस है। अब यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए, अब ये बदल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पुट के केस में ये फॉर्मूला जो होगा वो कैसे लगेगा, स्ट्राइक प्राइस में से हम करंट मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? टाइम वैल्यू का फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा। उसमें अब हम उसको उल्टा करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को पहले लेंगे, स्ट्राइक प्राइस में से करंट मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू पुट की निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए जो स्ट्राइक प्राइस कितना ले रहे हैं अभी हम 120, जो अभी हम इन द मनी पुट का जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं 120 माइनस करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 111 रुपये 30 पैसे, तो ये हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 8 रुपीज़ 7 पैसा निकल के आया है, 8 रुपीज़ 70 पैसा जो निकल के आया है, ये इस पुट की रियल वैल्यू है। अगर आपको रियल में इसको बाय करना है तो आपको इतनी पेमेंट करनी चाहिए थी, बट आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए 11 रुपये 50 पैसे, यानी जो बाकी का डिफरेंस है वो आपको उतने दिनों की कॉस्ट वसूली जा रही है जितने दिनों की अभी एक्सपायरेशन पेंडिंग है। तो अभी हम इसमें टाइम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के केस में सेम ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन प्राइस कितना है हमारे पास 11 रुपये 50 पैसे, और हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आई है पुट की वो कितनी निकल के आई है 8 रुपये 70 पैसे। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये जो 2 रुपये 80 पैसे जो कॉस्ट निकल के आई है टाइम वैल्यू की, ये किसको डिनोट करती है, ये टाइम वैल्यू को डिनोट करती है। और ये 2 रुपये 80 पैसे कितने दिनों की कॉस्ट है, ये 24 दिनों की कॉस्ट है। जैसे जैसे हम हमारे ये जो दिन है ये कम होते जाएंगे, इसकी ये कॉस्ट भी कम होती जाएगी। क्लियर है दोस्तों? और अगर हमारे ये जो दिन 24 है ये
बढ़ने लग जाए, मतलब कि ये तो 24 दिन तो दिसंबर की एक्सपायरी है, बट अगर आप इसको जनवरी की एक्सपायरी में देखें तो अगर इसके जो 24 दिनों से बढ़ जाएंगे, दिन जो बढ़ जाएंगे, उसके बाद ये जो इसकी कॉस्ट है टाइम वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पुट ऑप्शन के केस में एक आउट ऑफ द मनी पुट को ले लेते हैं, उसमें से फिर हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल में से देख लेते हैं, ये जो वाइट वाला एरिया है, ये इस साइड वाला, ये सारा आउट ऑफ द मनी पुट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे 110 वाली हम स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, जिसका जो रेट चल रहा है इस वक्त 5 रुपये 35 पैसे चल रहा है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं 110 रुपये वाली, आउट ऑफ द मनी है वो, क्योंकि रेट जो है 111 रुपये 30 पैसे है, और अभी हम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं 110 वाला। इसकी जो कॉस्ट है इस वक्त 5 रुपये 35 पैसे, या इस रेट पे ये अभी ट्रेड हो रही है, ये जो पुट है 110 वाली 5 रुपये 35 पैसे। अब इसका जो हमने फार्मूला लगाया है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस हमारे पास है 110, और जो करंट मार्केट प्राइस है 111.3। तो अगेन अगर आपको याद हो, मैंने बार बार एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, कि अगर ये डिफरेंस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू वाले फार्मूले में नेगेटिव में आ जाए, कॉल के केस में या पुट के केस में, तो वो उसको आप ज़ीरो रीड करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, वो ज़ीरो ज़रूर हो सकते हैं। तो इसको आप ज़ीरो रीड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली स्ट्राइक प्राइस में ये जो पुट है 110 वाली, इस वाली केस में रियल वैल्यू तो इसकी कुछ भी नहीं है, वो तो ज़ीरो है। मतलब जो हम इसको ट्रेड करने के लिए जो हम वैल्यू देंगे इनको या पे करेंगे 5 रुपये 35 पैसे, वो प्योरली कौन सी वैल्यू होगी? वो 24 दिनों की कॉस्ट होगी। क्लियर है दोस्तों? वो 24 दिनों की कॉस्ट होगी, क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऑप्शन प्राइस में से ये जीरो माइनस करेंगे तो 5 रुपये 35 पैसे ही बचेगा। डिफरेंस जो आएगा वो प्योरली जो होगा वो टाइम वैल्यू को डिनोट करेगा। और आज की डेट से हमारे जो एक्सपायरी में दिन बचे हुए हैं 5 तारीख से 29 तारीख में, वो 24 दिन बचे हुए हैं। और ये जो 5 रुपये 35 पैसे है वो प्योरली 24 दिनों की कॉस्ट है। और अगेन आपको बता दूं, ये जो दिन है 24 से अगर 23 हो जाए, 23 से 22 हो जाए, ये जो कॉस्ट है ये कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ये दिन जो है बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से ये कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की, वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और ये जो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा।